गाजीपुर की धरती पर जब मिट्टी का अखाड़ा सजता है तो सिर्फ पहलवान नहीं उतरते, उतरता है जुनून, उतरता है संघर्ष और उतरती है उस मिट्टी की ताकत जिसने हमेशा अपने हक और सम्मान के लिए आवाज उठाई हो। धर्मपुर करंडा में शहीद रामवृक्ष यादव जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कुश्ती महादंगल भी कुछ ऐसा ही नजारा पेश कर रहा था। चारों तरफ लोगों की भीड़, अखाड़े में आमने सामने पहलवान और हर दाव पर गूंजती तालियां। इस शानदार आयोजन के आयोजक रहे बाबा काशी पहलवान और संयोजक धर्मू यादव समाजसेवी। दूर दूर से लोग सिर्फ कुश्ती देखने के लिए नहीं आए थे, बल्कि इस आयोजन की रौनक का हिस्सा बनने आए थे। लेकिन फिर अखाड़े में एक ऐसा पल आया जब पूरा माहौल अचानक बदल गया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राजकुमार पांडे जैसे ही अखाड़े में पहुंचे, चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अखाड़े के चारों तरफ खड़े लोग तालियां बजाने लगे और अखाड़े में लड़ रहे पहलवान भी जैसे और जोश में गरज उठे। ये सिर्फ स्वागत नहीं था, ये उस लोकप्रियता की झलक थी जो राजकुमार पांडे को गाजीपुर की सियासत और जनता के बीच हासिल है। अखाड़े की मिट्टी पर खड़े राजकुमार पांडे को देखकर एक बात साफ दिखाई दे रही थी, उनका अंदाज किसी बंद कमरे की राजनीति वाला नहीं, बल्कि सीधे जनता के बीच खड़े होकर अपनी बात कहने वाला है। और जब बात पहलवानों की आई तो राजकुमार पांडे ने भी बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पहलवानों को सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि जिस अखाड़े में आज ये नौजवान अपनी ताकत आजमा रहे हैं, उसी अखाड़े में कल कोई राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी निकल सकता है। आज जो मिट्टी में पसीना बहा रहा है, कल वही देश का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ कुश्ती का नहीं है, सवाल उस सम्मान का है जिसका सपना हर खिलाड़ी देखता है। और राजकुमार पांडे का यही संदेश इस महादंगल के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। ये आप रामवृक्ष यादव जी की शहादत दिवस के रूप में इस पुण्यतिथि पे उनके इस दंगल का आयोजन हुआ है और इस दंगल में तमाम क्षेत्र के सभी समाजसेवी, सभी नेता उपस्थित हुए हैं। उसी क्रम में मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ और मैं हमेशा क्षेत्र में इस तरीके के कार्यक्रमों में जो आयोजन करते हैं उनके हौसले को बढ़ाने का काम करता हूं, उनके बीच उपस्थित होकर अपनी बात को करने का काम करता हूं। सेम उसी प्रकार से ये कार्यक्रम था। राजकुमार भैया, इस समय देखा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी के लोग कहीं दंगल में, कहीं फुटबॉल में, कहीं क्रिकेट में हमेशा भाग ले रहे हैं। 2027 सर पर मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए निरंतर जनता के बीच जा रहे हैं और वो बताने का काम कर रहे हैं कि चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, खेल हो, खिलाड़ी हो, पहलवान हो, सबके हौसले को बढ़ाने का काम अगर किसी नेता ने किया तो वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। चाहे वो इकाना स्टेडियम रहा हो, चाहे वो नौजवानों को लैपटॉप देने का रहा हो, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से सबको वो किया, उन सभी योजनाओं को हम लोग जनता के बीच जाके बताने का काम कर रहे हैं और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का। लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था और सरकार जिसमें वर्तमान सरकार चल रही, आपको परमिशन नहीं दी, उस पर क्या आप कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार देश को संविधान के फंडामेंटल के अकॉर्डिंग नहीं चलने देना चाहती। वो ये चाहती है कि उसके फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें हों। उत्तर प्रदेश का पूरा पीडीए परिवार, सर्व समाज ये समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है, इसीलिए सर्व समाज बहुत तेजी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पक्ष में आके खड़ा होता जा रहा है। तो वो लोग घबरा गए हैं अपने हाथ से। बताइए कि क्या जो प्याज है अनार बन जाएगी क्या? आप प्याज, डीएम साहब का आदेश है कि प्याज 26 रुपए से ज्यादा अगर कहीं बिक रही हो तो आप मुझे बताना। नंदगंज में आज भी प्याज के जो है 40-50 रुपए किलो बिक रही है। अभी मेरे को किसी ने बताया कि भैया 50 रुपए किलो प्याज बिक रही है। तो महंगाई, ये चाय, अब ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये चाय से शुरू हुई थी, चीनी पर आके अटक गई है। यहीं से मामला इनका अलग अलग हो जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी इस बार जहां जिसको चुनाव लड़ाना होगा लड़ाएगी। हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए रेस में हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। एक पोस्ट चल रहा था कि आपको जहुराबाद से ही उतारा जाएगा समाजवादी पार्टी के। मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक सच्चा सिपाही हूं। पार्टी जो आदेश देगी मैं उस पर पहले भी काम किया हूं, आगे भी काम करूंगा। सदर विधानसभा मेरा घर है। आज ये कार्यक्रम सदर विधानसभा में है, तो आप इस कार्यक्रम पे बात करें। सदर चॉइस करेंगे या जहुराबाद? मैं पूरा जनपद मेरा है और पूरे जनपद से हम 22 भी जीते थे, 27 भी जीतेंगे। आप मुझे उलझाइए मत। मैं समाजवादी पार्टी का हूं और समाजवादी पार्टी मेरी है। आप मीडिया के भाई ही उसको सारी खबरें चलाते हैं, आज यहाँ से कल वहाँ से। हम समाजवादी लोग इस बार सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनसे जब जहुराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो
तो उनके जवाब ने गाजीपुर की सियासत में एक अलग ही संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गाजीपुर सदर में मेरा घर है, लेकिन बात सिर्फ इतनी कहकर खत्म नहीं हुई। राजकुमार पांडे ने चुनाव लड़ने और लड़ाने की व्यक्तिगत चर्चा से खुद को दूर रखते हुए कहा, आज सवाल ये नहीं है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, आज सवाल सरकार बनाने का है। और सरकार कैसे बनेगी, कैसे 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यही सवाल सबसे बड़ा है, यही लक्ष्य सबसे बड़ा है। और यही वो बात थी जिसने राजकुमार पांडे के राजनीतिक अंदाज को एक बार फिर सामने रख दिया है। क्योंकि राजनीति में जब टिकट की चर्चा होती है तो हर नेता अपनी सीट की बात करता है, लेकिन राजकुमार पांडे ने अपनी सीट से बड़ा लक्ष्य सामने रख दिया। उन्होंने अपनी दावेदारी की चर्चा से ज्यादा पार्टी की सरकार बनाने की बात कही। अखाड़े की मिट्टी में खड़े होकर दिया गया यह संदेश अब राजनीतिक अखाड़े तक पहुंच चुका है। गाजीपुर सदर विधानसभा में घर, जहूराबाद से चुनाव लड़ने का सवाल और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प, इन तीन बातों ने राजकुमार पांडे के अगले राजनीतिक कदम को लेकर चर्चाओं को और हवा दे दी है। लेकिन एक बात साफ है, राजकुमार पांडे ने 2027 को लेकर अपना लक्ष्य सामने रख दिया है। अब सवाल ये नहीं कि राजकुमार पांडे कहां से लड़ेंगे, सवाल ये है कि 2027 के चुनावी अखाड़े में समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती से उतरती है और गाजीपुर की धरती से उठी ये आवाज लखनऊ की सत्ता तक कितनी दूर जाती है। तालियां बजती रही, पहलवान गरजते रहे और राजकुमार पांडे अपनी बात कहते रहे। उनकी बातों में एक संदेश था, चुनाव आएंगे और जाएंगे, सीटें बदलेंगी, दावेदार बदलेंगे, लेकिन अगर लक्ष्य बड़ा है तो व्यक्तिगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार बनाने की लड़ाई लड़नी होगी। और राजकुमार पांडे ने उसी बड़े लक्ष्य की बात की, 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात की। अब आने वाला वक्त बताएगा कि यह संकल्प गाजीपुर की राजनीति में कितना बड़ा असर पैदा करता है। लेकिन धर्मपुर के उस अखाड़े में जिस अंदाज में राजकुमार पांडे का स्वागत हुआ, जिस तरह तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी और जिस तरह पहलवानों के बीच से भी जोश की आवाज उठी, उसने एक बात जरूर बता दी कि गाजीपुर की राजनीति का अखाड़ा गर्म हो चुका है और 2027 का मुकाबला अभी दूर जरूर है, लेकिन उसके दांव पेच आज से ही शुरू हो चुके हैं।